हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का ही है, जिसमें हम आज करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है, जो कि हमारे पेज नंबर 285 पे है। ठीक है, अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक में। तो अमूल क्या कर रहा है, ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। अतुल के ऊपर क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है। यानी अमूल कौन हो गया, ड्रॉवर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। और अतुल हमारा क्या हो गया, ड्रॉई। 24,000 ऑन 6 अक्टूबर 2019 फॉर 3 मंथ। क्या 3 महीने के लिए भाई वो बिल बन रहा है। अतुल एक्सेप्ट द बिल। अतुल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ऑन द सेम डेट, यानी 6 अक्टूबर को ही वो क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो अमोल सेंड्स द बिल। देखो डेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो डेट पे थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। यानी 6 अक्टूबर को बिल ड्रॉ भी हो रहा है और 6 अक्टूबर को बिल एक्सेप्ट भी हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है अमोल, यानी कि जो ड्रॉवर है हमारा, उसके पास हक है, वो बिल को क्या कर सकता है, या तो रिटेन कर सकता है, या तो डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, या तो बिल को कलेक्शन के लिए दे सकता है, या किसी इंडोर्सर को दे सकता है। तो यहाँ पे वो अमोल क्या कर रहा है, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th अक्टूबर 2019। क्या कर रहा है वो, 20 अक्टूबर को 6 तारीख को बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट करवाने के बाद अतुल से उसने क्या किया, 20 तारीख को ले जाके बिल को कलेक्शन के लिए दे दिया बैंक को, कि मतलब भाई ड्यू डेट आएगा तो तुम जाके अतुल से पैसे ले लेना। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। अब देखो ड्यू डेट आने वाला ही था कि अतुल को क्या हुआ, भाई मेरे को लग रहा है अमोल भाई की मतलब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अमोल को। अभी ड्रॉवर कौन है, अमोल ही है, मतलब वही बिल ड्रॉ कर सकता है। अतुल तो बिल ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, जिससे हम लोग उधारी लिए रहते हैं। ठीक है, तो अमोल हमारा ड्रॉवर है, तो बिल वही बना के देगा। तो अमोल को रिक्वेस्ट करता है कि क्या करो भाई, बिल को रिन्यू करो, यानी नया वापस बना के दो मेरे को। ठीक है, लेकिन अमोल भी मतलब चालाक, वो भी क्या बोलता है कि मैं अग्री तो करूंगा तुम्हारे प्रपोजल को और तुम्हारे कंडीशन को, लेकिन एक कंडीशन है मेरा कि अतुल को क्या करना पड़ेगा, शुड पे 10,000 रुपीज इन कैश अलोंग विथ इंटरेस्ट 800। भाई सबका फायदा होना चाहिए। तो अमूल क्या बोलता है, भाई एक काम करते हैं, 10,000 एक काम करो, मेरे को पे कर दो, और उसके साथ में मेरे को 800 का इंटरेस्ट भी चाहिए। ठीक है, एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ। और दूसरा बिल मैं बनाऊंगा, लेकिन क्या मतलब 24,000 में से ये जो 24,000 है, उसमें से 10,000 मेरे को तुम कैश दे दो, और 800 मेरे को इंटरेस्ट दो, और उसके साथ जो भी बैलेंस बच रहा है मैं उसका नया बिल बना के दे दूंगा। और अतुल भाई क्या करता है, रिटायर कर देता है बिल को 12 जैन को ही। अभी देखो जरा ड्यू डेट देख लेते हैं, 2020 बाय पेइंग 13,500, मतलब रिटायर कर रहा है, यानी बिल क्या कर रहा है, हमारे फ्यूचर डेट से, यानी फ्यूचर ड्यू डेट से जल्दी पे कर दे रहा है। समझ में आ रहा है सॉरी। तो यहाँ पे देखो 6 अक्टूबर 2019 को बिल एक्सेप्ट और ड्रॉ हुआ, उसके 3 महीने बाद हमारा ड्यू डेट कभी आ रहा था, यानी देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ कंप्लीट कभी हो रहा है, जैन वाले में जाके। ठीक है, दिसंबर टू जैन, यानी हमारा डेट क्या है, 6 जैन। तो 6 जैन और प्लस 3 ग्रेस डेज, यानी 9 जैन हो जाएगा 2020 का। ठीक है, अब ये 9 जैन को क्या होगा, बिल वापस से हम लोग ड्यू डेट पे ही बिल नया बना के देंगे। तो बिल को कैंसिल करेंगे, ड्यू डेट का डेट डालेंगे और फिर नया बिल बनाएंगे। नया बिल बनाने के बाद में वो नया बिल क्या है, कब बना रहे हैं हम लोग नया बिल, हमारे ड्यू डेट के ऊपर। और ड्यू डेट पे हमारा कितने टाइम के लिए, 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो 2 मंथ यानी हमारा जैन 9 को कंप्लीट हो रहा है, जैन 9, उसके आगे हम लोग को 2 मंथ और। तो मतलब जैन से फेब और फेब से मार्च, कितना महीना हो रहा है, 1 और 2, तो यानी मार्च 9 और प्लस 3 ग्रेस डेज, 9 प्लस 3 यानी कि 12 मार्च को। ठीक है, ये हमारा ड्यू डेट लास्ट का निकलेगा। लेकिन क्या 12 मार्च को पूरा हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, 12 जैन को ही क्या कर रहा है, ऑनर कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को 12 मार्च तक एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ड्यू डेट से पहले क्या कर रहा है, 12 जैन को ही क्या कर दे रहा है, हमारा पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है?
अब आगे जनरल एंट्री देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। क्वेश्चन में गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमूल, यानी सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर की बुक में हम लोग को जनरल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम बिल ड्रॉ की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग बिल कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद में बिल कैंसिल, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करने वाले हैं, फिर इंटरेस्ट के बाद हमारी एंट्री किसकी होगी, नए बिल ड्रॉ की। तो देख लेते हैं 2019 अक्टूबर 6 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है 24,000 टू अतुल्स अकाउंट। पहला बिल जो ड्रॉ हुआ था वो 24,000 का था। बिल की ड्रॉ की एंट्री आएगी, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो 24,000 किसके नाम पे बनाया, अतुल के नाम पे बनाया, ठीक है। बिल को क्या किया, अक्टूबर 20 को सेंड किया था कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे बीइंग अतुल्स एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 24,000, ठीक है। अतुल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, अतुल्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट बीइंग अतुल्स एक्सेप्टेंस कैंसिल फॉर रिन्यूअल। समझ में आ रहा है। तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया यहाँ पे हमारा, तो ठीक इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, तो अमाउंट भी सेम रहेगा 24,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अतुल को क्या करना पड़ेगा, अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 800 का। अब तो हमने बिल को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, अतुल ने बोला हम लोग को कि भाई अमोल एक काम करो, बिल को रिन्यू करते हैं, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा ना, शो तो करना पड़ेगा अपने बुक में कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो कैंसिल करते हैं वो डिसऑनर की ही एंट्री होती है, करेक्ट। तो ये इन शॉर्ट क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो यहाँ मेरे डिसऑनर वाली एंट्री हो गई, यानी हमारा बिल कैंसिल हो गया। उसके बाद में मैंने मतलब हमारे जो अमोल जी उन्होंने इंटरेस्ट के लिए क्या रखा था, 800 रुपीज रखा था, तो वो पे करना है। तो अतुल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये क्या है, अभी ड्यू है, मिलने वाला है मेरे को, ठीक है। 800 कैश बैंक अकाउंट टू अतुल्स अकाउंट। अब देखो कैश बैंक मतलब वो जो 10,000 दे रहा था और प्लस 800 मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, यानी ये मेरा पार्ट पेमेंट है और 800 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अतुल से मिल रहा है कैश बैंक अकाउंट, ये ड्रॉवर की बुक है, अमूल को रिसीव हो रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। हु इज द गिवर, अतुल इज द गिवर, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू अतुल अकाउंट, नया बिल ड्रॉ किया, कितने के लिए, 10,000 पे कर दिया। ये 800 तो भाई इंटरेस्ट है ना, वो अलग से लगा, ठीक है। 14,000 मेरा नया बिल बना, क्योंकि 10,000 24,000 में से 10,000 मैंने क्या कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 14,000, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, नए बिल का अमाउंट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, मार्च 12 नहीं, यहाँ पे जैन 12 को ही क्या कर दिया, बिल रिटायर कर दिया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिबेट अकाउंट डेबिट, और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब क्यों यहाँ पे डिस्काउंट क्यों दिया, भाई देखो अमोल भी तो खुश होगा ना कि ड्यू डेट से पहले मेरे को पैसा दे रहा है, तो कुछ तो सामने वाले को मतलब ऐसे रिबेट ऐसे तोहफा देना पड़ेगा। तो कैश बैंक अकाउंट 13,500, और जिसमें से 500 बेयर कौन करेगा, हमारा ड्रॉवर, जिसके उसके लिए क्या है, डिस्काउंट और रिबेट लॉस है, और 14,000 हमारा है इन टोटल, करेक्ट। तो ये हमारा जनरल एंट्री था इन द बुक्स ऑफ अमोल, जिसमें हमने आज सीखा कि रिटायरमेंट ऑफ बिल और उस बिल को रिन्यू कैसे कर सकते हैं, और पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट की एंट्री, ये हमारी एक्स्ट्रा एंट्री थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.